इंग्लिश फॉर बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लेक्चर सीरीज में आज हम समझने वाले हैं एडवर्ब एंड इट्स टाइप्स, क्रिया विशेषण और इसके प्रकार। ओके, तो ये है लेक्चर 5। बाकी के सारे लेक्चर्स को सीक्वेंस में देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इंग्लिश फॉर बीएड एंट्रेंस एग्जाम वाली प्लेलिस्ट चेक करिए, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के नीचे कमेंट में भी आपको प्लेलिस्ट का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टीचर एजुकेशन रिसोर्स करके टेलीग्राम ग्रुप दिया होगा। डू ज्वाइन फॉर ऑल बीएड एंट्रेंस एग्जाम अपडेट्स एंड क्वेरीज, एंड गूगल पर ही डेली बाइट्स सर्च करके हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करिए और परफॉर्मेंस बूस्टर कोर्सेज और मॉक टेस्ट भी आप एक्सेस कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द टॉपिक एडवर्ब या फिर क्रिया विशेषण। जैसे एडजेक्टिव हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है नाउन के बारे में या फिर प्रोनाउन के बारे में। इन शॉर्ट अगर हम समझे तो किसी भी सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसके गुण अवगुणों पे चर्चा करना या फिर उसकी तुलना करना, इन सबों की जानकारी हमें एडजेक्टिव से मिलती है। ठीक उसी तरह एडवर्ब किसी भी सेंटेंस में हो रहे काम या फिर वर्ब का डिस्क्रिप्शन दे रहा है, किस तरीके से वो एक्शंस हो रहे हैं, कहाँ वो एक्शंस हो रहे हैं, किस समय पे एक्शंस हो रहे हैं, इन सारों की डिस्क्रिप्शन हमें एडवर्ब या फिर क्रिया विशेषण से मिलती है। एग्जाम्पल के लिए क्विकली, स्लोली, यस्टरडे, लास्ट वीक। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे भी मौजूद हैं, आप चेक कर सकते हो। जैसे कोई एक्शन कहाँ हुआ है तो उसका जवाब देयर, हियर के फॉर्म में आपको मिलेगा। कोई एक्शन कैसे हुआ है, फास्ट, स्लोली, इस तरीके से जवाब मिलेगा। कोई एक्शन किस समय पे हुआ है, आज हुआ है, जल्दी हुआ है, इस तरीके से आपको मिलेगा। कोई एक्शन किस हिसाब से कितनी दफा हुआ है, कोई एक्शन क्यों हुआ है, ये सारी चीजें आपको बताएगा हमारा एडवर्ब। किसी भी एक्शन के बारे में डिस्क्रिप्शन देने का काम एडवर्ब करता है। अब अगर हम समझे टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, तो टोटल 6 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स हैं, जिसमें सबसे पहला टाइप है एडवर्ब्स ऑफ मैनर या फिर क्रिया विशेषण का विधान। यहाँ पे जितनी भी सब्जेक्ट्स रहेंगे, सब्जेक्ट्स के द्वारा एक्शन किए जाएंगे, उस पर्टिकुलर एक्शन के बारे में जिस एडवर्ब के द्वारा हमें पता चलेगा वह एडवर्ब ऑफ मैनर या फिर क्रिया विशेषण का विधान होगा। अगर हमें जानना है कि कौन सा एक्शन किस तरीके से हुआ है तो हम जस्ट क्वेश्चन कर लेंगे हाउ दैट एक्शन हैज बीन डन, और हमें अगर उसका जवाब मिल जाता है, उस एक्शन के इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग सारी जानकारी हमें मिल जाती है, तो उस एडवर्ब को हम एडवर्ब ऑफ मैनर या फिर क्रिया विशेषण ऑफ विधान कहेंगे। जैसे द स्टोरी एंड्स हैप्पीली, द फ्रेंड्स लाफ्स लाउडली। तो किस तरीके से एंड हुई है स्टोरी, हैप्पीली, हमारा जो दोस्त है वो कैसे हंस रहा था, लाउडली, जोर से। कुछ अगर एग्जांपल्स आप देखो, जेंटली, सुपरफिशियली, अर्नेस्टली, रैपिडली, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। कुछ एग्जांपल्स हम अगर सेंटेंस में बात करें तो जैसे दीपक डीपली रिग्रेटेड द डैमेज कॉज्ड बाय हिज सन। दीपक किस तरीके से रिग्रेट कर रहा था, जो एक्शन है वो तो रिग्रेट का है कि उसे बहुत दुख हुआ है, और वो दुख कैसा हुआ है, बहुत गहन दुख हुआ है, बहुत डीपली उसने रिग्रेट किया है क्योंकि डैमेज हुआ है उसके बेटे के द्वारा। तो डीपली कैसा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। अगर हम अपने दूसरे एडवर्ब की बात करें, एडवर्ब ऑफ टाइम या फिर समयवाचक क्रिया विशेषण, तो हमारा समयवाचक क्रिया विशेषण यूजुअली बताता है कि किस समय पे कोई एक्शन हुआ है। हमें उस समय के बारे में जब पूरी जानकारी किसी एडवर्ब के द्वारा दी जाती है, उस एडवर्ब को हम एडवर्ब ऑफ टाइम या फिर समयवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यस्टरडे, टुमारो। यहाँ पे एग्जांपल्स में आप देखो, आई वेक अप अर्ली, आई टेक बाथ एवरी डे। और कुछ अगर आप एग्जांपल्स देखो सेंटेंसेस के, तो आई विल बी गोइंग टू माई कजन्स प्लेस टुमारो। मैं कब जाऊंगा अपने कजन्स के यहाँ, अपने कजन्स के घर, तो मैं कल जाऊंगा। तो टुमारो कैसा एडवर्ब है, टुमारो एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। आप और भी ये सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हो, और कोई भी डाउट हो तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हमारा जो तीसरा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस या फिर स्थानवाचक क्रिया विशेषण।
अब नाम से समझो कि यहाँ पे हमें जिस जगह पे एक्शन हुई है, तो जिस एडवर्ब के द्वारा हमें जिस जगह पे एक्शन हुई है उसके बारे में जानकारी मिलेगी, उस एडवर्ब को हम एडवर्ब ऑफ प्लेस या फिर स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे कि इट्स रेनिंग हेविली आउटसाइड, कहाँ पे हो रहा है बारिश, तो बाहर हो रहा है, तो इसका जवाब हमें वेयर से मिल रहा है। इसका मतलब आउटसाइड कैसा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। जैसे एग्जांपल्स में आप देखो, नियर बाय, फार अवे, माइल्स अपार्ट, क्लोज बाय, एटसेट्रा, है ना। और भी अगर एग्जांपल्स हम देखें सेंटेंसेस में, तो द बॉय वाज आस्क्ड टू कीप द कप्स हियर, कहाँ पे कप्स को रखने के लिए कहा गया था, यहाँ पे। तो हियर कैसा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है। अब अगर हम फोर्थ एडवर्ब की बात करें, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी या फिर आवृत्ति का क्रिया विशेषण, तो एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी शब्द जो होता है वो हमें किसी भी वर्ब के बारे में, किसी एडजेक्टिव के बारे में या कोई और एडवर्ब के बारे में और अधिक जानकारी देता है पर्टिकुलरली। वैसे एडवर्ब को हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब हम समझते हैं कुछ सेंटेंसेस में एग्जांपल्स ऑफ एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब जैसे पहला एग्जांपल है, आशीष ऑफन लाइक्स टू हैव फूड फ्रॉम होटल्स। यहाँ पे आशीष की क्रिया क्या है अभी, पसंद करना। कैसे, किस चीज को पसंद करना, खाने को जो कि होटल से आता है। अब इस जो लाइक है, ये जो क्रिया हो रही है यहाँ पे पसंद करने की, इसके बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें कौन सा एडवर्ब दे रहा है, ऑफन। ये बता रहा है कि अक्सर आशीष को पसंद आता है खाना जो कि होटल से आता है। तो ऑफन हमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है किसी पर्टिकुलर क्रिया के बारे में। इसका मतलब ऑफन कैसा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे और भी एग्जांपल्स है जिन्हें आप चेक करके समझ सकते हो। अब एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, डिग्री की क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ डिग्री एक ऐसा एडवर्ब है जो यूजुअली एडजेक्टिव या फिर वर्ब या फिर किसी और एडवर्ब के बारे में उसकी इंटेंसिटी को बताता है, या फिर वो सारी चीजें किस हद तक है उसके बारे में बताता है, टू व्हाट एक्सटेंट। अगर हम लोग एग्जांपल्स देखें सेंटेंसेस में, तो जैसे मिकी इज वेरी टॉल, यहाँ पे मिकी के गुण के बारे में बताया गया कि मिकी लंबी है, लेकिन किस हद तक लंबी है, बहुत लंबी है। तो ये जो वेरी है ये हमें बता रहा है कि टू व्हाट एक्सटेंट मिकी इज टॉल। इसका मतलब वेरी कैसा एडवर्ब हो, वेरी एक एडवर्ब ऑफ डिग्री हुआ। अब अगर हम अपने आखिरी एडवर्ब को देखें, इंटरोगेटिव एडवर्ब या फिर प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, ये आप एकदम सिंपल तरीके से समझो कि जो भी एडवर्ब क्वेश्चन पूछने के लिए काम आएगा, जो हमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन या और ज्यादा हम क्वेश्चन करेंगे और उसके बारे में हमें उसके एडजेक्टिव्स के बारे में पता चलेगा, उसके वर्ब्स के बारे में पता चलेगा, उसके और अगर कोई अनदर एडवर्ब रहेंगे उनके बारे में पता चलेगा, वैसे एडवर्ब इंटरोगेटिव एडवर्ब के अंतर्गत आते हैं। ऐसे टोटल 4 एडवर्ब हैं, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ। अगर हम एग्जांपल्स को देखें सेंटेंसेस में फिट करके, तो व्हेन डिड योर प्लेन लैंड, तो यहाँ पे जो व्हेन है ये सवाल पूछने के लिए हो रहा है कि आपका जो प्लेन है वो कब लैंड हुआ। तो व्हेन कैसा एडवर्ब है, एक इंटरोगेटिव एडवर्ब है। दिस विल बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। डू सब्सक्राइब डेली बाइट्स।